वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं सुजान भगत इस पाठ का अगला भाग, छठा भाग। लेखक प्रेमचंद है, आप सब जानते हैं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड सेकेंड पीयूसी फर्स्ट लेसन, हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट लेसन, प्रोज में से फर्स्ट लेसन, सुजान भगत, उसका अगला भाग है। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में जो भी हमने सीखा है, जैसे कि सुजान भगत और बुलाकी और उसका उनके बच्चे, बेटा भोला, और सुजान भगत किस तरह भगत बनता है, भगत यानी संत बनता है, इन सब विचार को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस मैंने खुद बनाया है, उसमें अपलोड भी किया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट्स करते रहिए, इससे आपको नए नोटिफिकेशन भी मिलता है। बेल आइकन दबाना भूलिए मत, और वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आई थिंक पेज नंबर 4 का कंप्लीट डिटेल्ड सारांश बताएंगे, शब्दार्थ के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सुजान भगत अगला भाग अपने किताब में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं सिस्टम में, आप उसी टाइप पे अभ्यास कर सकते हैं। तो चलो शुरू करेंगे। सुजान भगत, अभी तक उसके घर में पूरे गांव में उसे इज्जत है, सब लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन घर में, खुद के घर में उसे अपमान किया जा रहा है, वो अपमानित हो रहा है, और साथ ही साथ उसके अधिकार छीना जा रहा है बच्चे और पत्नी द्वारा। एक दिन भिक्षुक उसके घर में, किसके घर में, सुजान भगत के घर के सामने आकर चिल्लाता है। घर के अंदर माँ बैठी है और वो दाना छांट रही है, और उसके साथ साथ क्या कहती है, बेटे से मेहंदी लगी है, सुजान भगत के पैरों में क्या मेहंदी लगी है, मेरे 4 हाथ नहीं है, मैं जाकर नहीं दे सकती हूँ, आप खुद जाकर देखिए दे दीजिए, इस तरह का जो बात कहती है। तो तब भोला भी पिता का अपमान करता है। दोनों इतने जोर जोर से बोल रहे हैं और बाहर वाले भी सुन रहे हैं। इससे सुजान भगत बहुत गुस्से में आकर क्या कहता है, आप दोनों कम से कम इस समय के लिए, जो द्वार के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा है, उसके लिए तो सोचकर एटलीस्ट भगवान का काम किया करो। दिन भर तो स्वयं का कार्य, स्वार्थ का कार्य करना ही है, इस तरह बोलता है। लेकिन पत्नी और बेटा, पत्नी क्या कहती है, दिन भर भगवान का काम करने के लिए तुम है ना, घर के सब लोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह फिर अपमान करती है। तो वहाँ भंडार घर में जाकर अनाज लेकर आने के लिए अंदर जाता है। अनाज तो भिक्षुक को कितना देना चाहिए, भिक्षा कितना देना चाहिए, एक जौ भर से कम होना चाहिए, लेकिन दिखाने के वास्ते उसने क्या किया, जौ भर से भी ज़्यादा दिखाते हुए, पत्नी और बेटे को दिखाते हुए लाकर देने वाला ही था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन क्या है, तभी भोला आकर क्या करता है, देखिए अपने किताब में पेज नंबर 6 में है, देखिए। अभी तक हमने जाना है कि सुजान भगत भंडार घर से लेकर आ रहा है, तो वही कंटिन्यूएशन है प्रीवियस पेज से। इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। भोला अभी तक बहुत अपमान किया है, और अब उनकी जो बात सुनकर ऐसा लगता है, सुजान भगत को बहुत बुरा लगता है कि वो क्या कहता है। देखिए, अंदर से अनाज लेकर आ ही रहा है, और जल्दी से बाहर निकल कर
उसे देना चाहता है, तभी क्या करता है, भोला ने छबड़ी उनके हाथ से, मतलब उनके हाथ से जो लेकर जा रहा था उसे छीन लेता है। और त्योरियां, त्योरिया यानी नजर या दृष्टि, कठोर दृष्टि से देखकर भोला क्या कहता है, भोला सेंत का माल नहीं है, सेंत यानी मुफ्त का माल नहीं है, फ्री मटेरियल नहीं है, और जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर हम काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। तुम्हें पता है दाना कैसे घर में आता है? तुम तो घर में आराम से दिन भर बैठे जाते हो, तुम्हें कैसे पता है कि फाड़ फाड़ कर काम करना और उसके बाद ही दाना घर में आता है? इन सब के बारे में तुम क्या जानते हो? मुफ्त का माल नहीं है ये, तुम इसे नष्ट करने में बैठे हो। इस तरह अपमान करता है। तब सुजान उत्तर के रूप में क्या कहते हैं? बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, ससंदर्भ के लिए 4 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पेपर में ये सेंटेंस दिया गया है। तब आपको क्या करना चाहिए? किसने किससे लिखते समय आपको बहुत ध्यान से लिखना चाहिए, विशेषता के साथ लिखना चाहिए, ससंदर्भ विवरण भी करना चाहिए। नेक्स्ट, सुजान ने क्या किया? देखिए, सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? तो अब भोला क्या कहता है? सुजान उत्तर के रूप में प्रतिक्रिया देता है, मैं भी ऐसे आराम से नहीं बैठता हूँ ना, मैं भी काम कर रहा हूँ ना। इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा भी हक बनता है, जितना चाहा उतना दे सकता हूँ, ऐसे। लेकिन भोला क्या कहता है? देखिए, भीख भीख की तरह दी जाती है। भीख यानी भिक्षुक को भीख एक जौ भर से भी कम दी जाती है, और तुम तो लुटाया जा रहा है, लुटाई नहीं जाती है। भिक्षा भिक्षा की तरह होनी चाहिए, ऐसा कहता है। और यहाँ हम तो एक बेला खाकर, यानी यहाँ बहुत कम खाकर हम लोग दिन काट रहे हैं। तुम तो पत पानी बना रहना, मतलब जो घर में मेहमान आते हैं उनके लिए खातिरदारी करने का जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीट कहते हैं ना। गेस्ट अगर घर में आते हैं, उनके लिए किस तरह ट्रीट करते हैं, उनके लिए बचा के रखते हैं, करेक्ट। और हम इतना कम खा के ऐसे बचाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं घर का, लेकिन तुम्हें लुटाने की सूझी है ना। तुम क्या जानते हो? तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है, किस तरह हम लोग अनाज घर लेकर आ रहे हैं, और किस तरह हम घर का व्यवहार देख रहे हैं। और इस तरह अपमान करता है। तब सुजान क्या उत्तर में बताता है? देखिए, आगे कंटिन्यू है। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका ये अनादर, अभी ये अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर ये अनादर, उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। अब सुजान भगत एक जगह बैठ जाता है। कहाँ बैठता है, क्या सोचता है? देखिए, सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। किसका कोई जवाब नहीं है? भोला अभी तक जो भी बताया है ना, भोला के बातों का उत्तर नहीं देता है। जवाब यानी उत्तर, सवाल जवाब, जवाब यानी उत्तर, प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, इस तरह पर्यायवाची शब्द है।
बाहर आकर भिखारी से क्या कहता है, देखिए उसका अपमान हो गया, राइट। और इसलिए उसने क्या किया, भिखारी से आकर कहा कि अब इस समय तो किसी का हाथ खाली नहीं है, तुम एक काम करो, अगली बार आना। इस तरह उसे भेज देता है। भेजने के बाद वह पेड़ के नीचे, पेड़ का पर्याय शब्द क्या क्या है, वृक्ष है, तरु, राइट। सो ये पर्यायवाची शब्द है। पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और विचारों में मग्न हो जाता है। क्यों इस तरह अपमान किया जा रहा है, खुद के घर में अनादर, अनादर यानी अगौरव, अपमान, अनादर इस तरह कर रहे हैं। अपाहिज नहीं है, अपाहिज यानी विकलांग, यहां लिखूंगी विकलांग। शरीर के अंग स्वस्थ है और अपाहिज तो नहीं हूँ, हाथ पांव थके नहीं हैं, थोड़ा सा उम्र हो गया है, लेकिन घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ फिर भी। ये अनादर, घर उसी ने बनाया, उसी ने यानी सुजान भगत ने खुद घर बनाया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, और ये सभी जो विभूति है, विभूति यानी इसका मतलब क्या है, जो घर का वातावरण है, जैसे कि कितने राइज बन गए हैं और मुखिया जैसे हैं, प्रसिद्ध हो गया है, ये कि इसका श्रम का फल है, सुजान भगत के जो श्रम का फल है, राइट। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा और अब वह इस घर यानी घर का द्वार का कुत्ता बन गया है और यहाँ ऐसे ही पड़ा रहने दो। और घर वाले जो देते हैं, रूखा सूखा कुत्ते के लिए जो देते हैं वैसे खाकर पेट भर लिया करो। ज्यादा बोल चाल की तो दोनों मिलकर, दोनों यानी तीनों बच्चे सब मिलकर, पत्नी भी उसे अपमान कर रही है और ऐसे जीवन को धिक्कार है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन, इस तरह वह सोचने लगा है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता, अपने आप को तय कर लेता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। और अब क्या होता है देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर, अभी तक हमने जाना है सुजान बुलाकी, उसकी पत्नी बुलाकी, भोला पहला लड़का, अब शंकर का इंट्रोड्यूस हुआ है। देखिए शंकर, शंकर कौन है, शंकर दूसरा लड़का। नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। संध्या यानी शाम, शाम हो गया है, हो गई थी और यहाँ भोला का छोटा भाई यानी शंकर नारियल भरकर लाद कर लाया था, नारियल लेके आया था और दीवार से टकरा कर उसे रख दिया और वैसे ही धीरे धीरे तंबाकू जला। उस समय ऐसे किसान लोग करते थे। और अभी तक सुजान भगत कहाँ बैठा है, सुजान भगत पेड़ के नीचे जो बैठा है, अभी तक अंदर नहीं आया और नीचे से न उठा, पेड़ के नीचे से न उठा यानी वहीं बैठा है। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है, बहुत मनवान करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है, जी तो अच्छा है यानी आराम है ना। कुछ देर तक बुलाकी भी नहीं बुलाई और भोला भी नहीं बुलाया, लेकिन और समय हो गया, भोजन तैयार हुआ। रात का जो भोजन तैयार होने के बाद भोला उसे बहुत मनवाने के
भात भी सुजान वहां से नहीं उठा, कहा कि भूख नहीं है। तब बुला के आकर पति को बुलाती है, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है, जी तो अच्छा है, यानी तुम आराम हो, कोई आपत्ति नहीं, क्यों खाना खाने नहीं चलते हो? इस तरह बुलाने आती है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुला की ही पर था। सबसे पहले कुछ भी हो, पति पत्नी पर ही गुस्सा करता है, और पत्नी किससे गुस्सा करती है? पति से ही ज्यादा गुस्सा करती है। बच्चों की गलती है तो भी पति पर, अगर पति बच्चों की गलती है तो भी पत्नी पर गुस्सा करते हैं। और इस बार तो ऐसा नहीं है, बुला के भी बच्चों के साथ मिलकर अपमान कर रही थी, इसलिए उसे अधिक गुस्सा, अधिक यानी बहुत ज्यादा, क्रोध यानी गुस्सा, तिनक जाना। ये भी लड़कों के साथ है, ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि जो ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी में, भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम ना लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा? अब इस वक्त मानने आई है। अभी तक यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ तक देखिए, अब क्या है, सुजान को सबसे अधिक क्रोध पत्नी बुलाकी पर ही आ रहा था, क्योंकि वो भी लड़कों के साथ मिल गई है और उसको पता है कि मैंने मर मर के इस घर को बनाया है, और घर गृहस्थी बनाने से पहले कैसा था और शादी होने के बाद इस तरह का जो अभी वो बच्चे जो खा रहे हैं, और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, और घर का जो आय इनकम भी ज़्यादा हुआ है, ये सब किसके हाथ का है, किसके श्रम का है? खुद जानते हुए भी लड़कों के साथ मिलके आज अपमान कर रहे हैं। बड़ी आई अभी मनाने, और कहता है भादों की अंधेरी रात में, मतलब जब भाद्रपद मास होता है उस समय के जो रात में जुआर की रखवाली करना बहुत मुश्किल है। अगर रात में मड़ैया लगा के नहीं रखवाली करता है तो रात में जो जानवर हैं वो सब खेत आकर खेत खाली कर देते, राइट? इतने अच्छे से रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी, इतना धूप में भी वो क्या करता था, दम ना लेता था, इतने अच्छे से काम करता था। अब इसी घर पर इनका अधिकार नहीं है, कुछ भीख तक नहीं दे सकता। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, उसे पता था जो भर से ज्यादा लेकर छिड़ाने के लिए लेके जा रहा था, उसको पता था भीख कितना दी जाती है, लेकिन इतना भी नहीं किया ना। चाहे वो अब चाहता है तो घर में आग भी लगा दे सकता है, क्योंकि उसी का घर है, जो बनाया है उसको हक बनता है कि बिगाड़ने का भी हक रहता है। कानून से भी इनका ही है अधिकार। अगर कानून से पूछते हैं तो कानून में भी पिता का ही अधिकार है घर पर। अभी इनके जो हिस्से का खाना नहीं खाता है ना, वो दे रहा था, दूसरों को खिला रहा था। इसमें बच्चों का क्या, इनकी क्या है?
और पत्नी भी मिलकर अपमान कर रही है, इसलिए बच्चों से ज्यादा गुस्सा पत्नी पर किया जा रहा है। अब चली आई मनाने के लिए आ गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि वो क्या उत्तर क्या देता है, प्रति उत्तर क्या देता है, और क्या वो घर के अंदर जाता है, घर में पत्नी मनाने के लिए आई तो उसके पीछे पीछे चला जाता है या नहीं जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन शब्दार्थों को ध्यान से लिखकर अभ्यास करना है, और पाठ में जो भी सारांश अभी तक पढ़ाया है और वो सब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप लिख कर अभ्यास कीजिए। अपने जो रफ नोटबुक में या CW क्लासवर्क मेंटेन कीजिए। अभी तक जो भी पढ़ाया है उन सभी विचारों को अपने शब्दों में लिखकर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद छात्रों। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपडेट्स ले लीजिए, और ओल्ड वीडियोस भी बनाया है और उसे भी ले लीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक तो चाहिए, और कमेंट्स कीजिए। अपडेट्स मिलेगा, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार नया नया वीडियोस बना के आपको भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।